आज इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 14 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस कर देंगे। लेट स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। जो पैरालंपिक 2024 है, इन्हें हम पेरिस पैरालंपिक 2024 बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुए थे और ये आपका 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हुए। और इनमें चाइना पहले स्थान पर रहा, जिसने टोटल 220 चाइना ने 220 पदक जीते थे, जिसमें से 94 स्वर्ण, 76 सिल्वर मेडल और 50 कांस्य पदक थे। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे स्थान पर नीदरलैंड। और इंडिया की जो पोजीशन थी वो 18th पोजीशन थी। इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते थे, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक, 9 सिल्वर पदक और 13 कांस्य पदक थे, ब्रॉन्ज मेडल। और जो समापन समारोह जब हुआ था तो उसमें इंडिया की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो 2 थे, एक तो हरविंदर सिंह थे और एक प्रीति पाल थी। तो ये हरविंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। और इसकी हम फर्दर व्याख्या यदि देखें तो फर्दर व्याख्या में है कि पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया। और जब ये स्टार्ट जब हुआ था उद्घाटन वाला, उसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। तो जब उद्घाटन हुआ था उस समय थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, और जब समापन समारोह हुआ है इसका 8 सितंबर को, उस दिन रहे हैं हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। और पैरालंपिक गेम्स में इंडिया की जो पोजीशन है वो रही है 18th। इंडिया ने कुल 29 मेडल जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक जीते। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल नेताओं के लिए पेंशन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया। तो दल बदल नेताओं की पेंशन समाप्त करने का जो विधेयक पारित किया, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ क्या हुआ था कि 28 फरवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों ने उल्लंघन किया था व्हिप का। इसके बाद इन विधायकों की सदस्यता चली गई थी। इसमें शामिल थे सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति रवि ठाकुर, देवेंद्र सिंह कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा, ये सब थे। और इसमें से जो देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा थे, ये ऐसे थे जो पहली बार ही विधायक बने थे। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। और ये जो दल बदल विरोधी कानून है, दल बदल, ये शेड्यूल 10 के अंतर्गत आता है। देखो, इसकी और व्याख्या में देखें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने दल बदल नेताओं के लिए पेंशन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया। इसके लिए सदस्यों को पेंशन एवं वेतन भत्ते संशोधन 2024 पारित किया गया। और जो दल बदल संबंधी प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम देखें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है एक ये काम भी किया है कि लड़कियों के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल की राजधानी शिमला है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जो वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा देश है वो है भारत। अभी इसमें क्या है कि एक नेचर जनरल में अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें पता लगा कि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का जो योगदान है सर्वाधिक है। और विश्व भर में कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 5वां हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है, मतलब लगभग अराउंड 20%। और प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन भारत में प्रतिवर्ष लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण होता है, जिसमें से जो 5.8 मिलियन टन है उस अपशिष्ट का मतलब दहन कर दिया जाता है और 3.5 मिलियन टन मलबे के रूप में पर्यावरण विसर्जित कर दिया जाता है। और यदि हम दूसरे स्थान पर बात करें तो नाइजीरिया आता है 3.5 मिलियन टन के साथ, फिर इंडोनेशिया आता है और फिर उसका चीन आता है 2.8 मिलियन टन के साथ। अच्छा, और इसकी और व्याख्या देखें तो ये है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला
सबसे बड़ा देश भारत है। भारत में हर साल 1.02 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कूड़ा फैलाने वाले देशों में भारत के बाद आता है दूसरे स्थान नाइजीरिया, तीसरे पे इंडोनेशिया और चौथे पे चीन आता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तूफान यागी कहाँ पर आया। अभी इंडिया में जो बारिश हुई थी वो यागी की वजह से हो रही थी, 14 सितंबर तक जो अभी बारिश है। अच्छा, ये जो है तूफान यागी आपका चीन में आया था, चीन से स्टार्ट हुआ और ये थाईलैंड, वियतनाम से होते हुए इंडिया तक भी आ गया और इसका असर एमपी, यूपी और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में देखा गया। देखो, हाल ही में टाइफून यागी चीन में आया और तूफान यागी इस साल का 11वां तूफान है जो कि चीन के समुद्र से टकराया। इससे पहले हैनान में दस्तक दी और फिर जुआंगयांग प्रांत पहुंचा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो दूसरा बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखो, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इसकी थीम थी संघर्ष से बचने और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। सम्मेलन का उद्देश्य था कि नैतिक पत्रकारिता और गंभीर चिंतन को बढ़ावा देना तथा एशिया में पेशेवर बौद्ध मीडिया को एक नेटवर्क के रूप में स्थापित करना। और इसका आयोजन 11 सितंबर को किया गया था नई दिल्ली में। ये था दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में स्थापित किया गया। तो अबू धाबी में ये ना आईआईटी दिल्ली ने अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में स्थापित किया गया। सितंबर माह में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत भी आए थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। ये जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। ये आपका उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज में स्थापित किया गया है। इसकी और एक्सप्लेनेशन देखें। देखो, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्तप्राय सूची में दर्ज हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो ये भी आपका नई दिल्ली में ही हुआ है, बी ऑप्शन। देखो, इसका आयोजन आपका 25 नवंबर से 30 नवंबर तक हुआ। भारत मंडप प्रगति में नई दिल्ली में हुआ। इसकी थीम थी सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आप कल आंसर देंगे। ये है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वैसे अगर हम बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। और नेक्स्ट में आपका एक मेंस का क्वेश्चन है जिसे आप डिस्कस करेंगे। ये है कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, चचेरे भाई का नाम देवदत्त, यशोधरा से शादी हुई, राहुल इनके बेटा हुए। ये सब गौतम बुद्ध के बारे में है। वैसे बौद्ध धर्म के बारे में बताएं, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताएं। जैसे इनके सिद्धांत हैं अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, प्रतीत्य समुद्रवाद, 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध धर्म में। संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। तो ये सब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।